हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन 12th क्लास का चैप्टर है, उस चैप्टर की डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और उससे हम थोड़ा सा पहले बेसिक लेके चलते हैं, उसके बाद हम इस चैप्टर पे आएंगे। और बेसिक क्या है, रिलेशन, जो कि 11th क्लास का बेसिक हम लेके चलेंगे। ठीक है, और उसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम फिर 12th क्लास के इस पे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। कार्टेशियन प्रोडक्ट डन। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, जैसे मान लो हमने दो सेट ले लिए, सेट ए, वी हैव सेट ए हैव एलिमेंट 1 2 3 लेट एंड बी के अंदर एलिमेंट है 4 5 6। ओके, 4 5 6 हमारे पास ए सेट है और बी सेट है। ठीक है, हमने यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरीके से करते हैं, ए कार्टेशियन बी, तो यानी कि ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है तो किस तरीके से करेंगे, 1 4 1 5 ऑर्डर पेयर में राइट करेंगे, 2 6 1 1 5 1 6 2 4 ओके 2 5 2 6 ओके। नाउ 3 4 3 5 एंड 3 6। जितने इन सबको एक सेट के अंदर रख देंगे। ठीक है, ये एक सेट हो गया, ए भी एक सेट है, बी भी एक सेट है, और ए कार्टेशियन प्रोडक्ट जो सेट वो भी एक सेट होगा। ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर में रखा हुआ है, यानी कि यहाँ इस सेट के लिए एक एलिमेंट का काम करेगा। ठीक है, ऐसे 1,5 भी एक सिंगल एलिमेंट होगा। तो इस तरीके से अगर हम बोले तो इस एंड ए के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, ए के अंदर 3 एलिमेंट है, बी के अंदर कितने एलिमेंट है, इसके अंदर भी 3 एलिमेंट है। तो ए कार्टेशियन बी के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, ए कार्टेशियन जो ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, ये होंगे आपके एन ए के अंदर होंगे जितने एन बी के अंदर। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, 3 3 जा 9, तो 9 एलिमेंट होने चाहिए। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। इट मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर इस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी के इतने नंबर ऑफ एलिमेंट हमें मिल जाएंगे। और अगर मैं कहूं ए कार्टेशियन यानी कि ए क्रॉस बी के अंदर कितने सबसेट होंगे, इसके कितने सबसेट पॉसिबल हैं, तो सबसेट का फॉर्मूला आपने पढ़ा है 2 टू द पावर n। तो यहाँ पर जो n है वो कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने हैं, 9 है। तो 2 टू द पावर 9 आपके पास इसके सबसेट पॉसिबल है। ठीक है, इतने सारे सबसेट बन सकते हैं। तो यहां पर अगर हम डिस्कस करते हैं, ये तो है कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात। तो अब सबसे पहले हम रिलेशन की बात करते हैं। रिलेशन क्या होता है, ठीक है, तो इसकी डिस्कस करते हैं कि रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, यानी कि A इज रिलेटेड टू B, हम इस तरीके से इसको बोलते हैं A रिलेटेड टू B इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज टेकन आउट इन सम मैनर। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जितने भी सेट सबसेट बनेंगे किसके, जैसे हमने एग्जांपल लिया है, इसी के सबसेट देख सकते हैं, इतने सबसेट पॉसिबल हैं, तो इतने इसके रिलेशन बन सकते हैं। ठीक है, इस सेट के इतने ही रिलेशन बन सकते हैं। जैसे एक फाई एक सेट हो गया, फाई इज द एम्प्टी सेट। ठीक है, ऐसे ही एक खुद एक अपना सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट कहते हैं इसको। ठीक है, ऐसे ही क्या कहते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं ना, तो एक सिंगल ले सकते हैं, इस तरीके से हम लेते थे, जो 11th क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी टेकन आउट इन सम आर मैनर। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं अभी, सच दैट ए एंड बी आर बोथ इवन वेयर for all A belong to A and B belong to B। तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से राइट कर सकते हैं। तो ये एक रिलेशन है। ठीक है, ये A और B क्या है, दोनों इवन होने चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो इसमें से इसी सेट की बात कर रहा हूँ मैं, ये यहाँ से बना दिया मैंने, तो ये भी एक सबसेट बनेगा ना। अगर आप इसको यहाँ से ढूंढ के लिखेंगे, राइट करते हैं, दोनों इवन होने चाहिए, जो कि लेकिन एलिमेंट क्या होना चाहिए, पहला एलिमेंट ए का होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट बी का होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप बनाएंगे तो इसका ही सबसेट मिलेगा, वो ए क्रॉस बी का ही सबसेट मिलेगा। तो इस तरीके से हम रिलेशन को डिफाइन करते थे। ठीक है, अब बात करते हैं फंक्शन की।
ठीक है। तो अगर हम फंक्शन की अगर हम डिस्कस करते हैं तो फंक्शन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा है a to b, ठीक है, फंक्शन a to b। तो अगर इस फंक्शन की अगर हम बात करें, इज अ रिलेशन इन विच नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, मतलब दो ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो हमने यहाँ पर 1,4 है, ये 1,5 हो गया, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर दो ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट सेम हो गया। तो इट मींस दूसरा एलिमेंट डिफरेंट है, पहला एलिमेंट सेम हो गया। इट मींस व्हाट वी कैन से दैट कि ये जो फंक्शन है, ये जो है, ये एक रिलेशन जो है, ये फंक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। तो फंक्शन रिलेशन का ही एक पार्ट होता है, बट उसमें जो है स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन कह सकते हैं फंक्शन को, ठीक है। और दूसरा तरीके से अगर हम डिफाइन करें तो ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, ऐसा भी लिख सकते हैं कि भाई एक ही इमेज होनी चाहिए। अगर मतलब यहाँ के जितने भी, अगर हम दो ए टू बी, ए सेट है, ये बी सेट है, तो अगर यहाँ से अगर हम बात करें कि कौन सा पार्ट जो है फंक्शन नहीं होगा, जैसे रिलेशन की अगर हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर जैसे रिलेशन में तो ये पॉसिबिलिटी है कि भाई एक की इमेज दो बन सकती है, बट यहाँ पर भी अगर ऐसा कहीं दिख रहा तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ पर 5 है, तो 1 की इमेज 4 बन रही है और 1 की इमेज 5 भी बन रही है, तो यहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि 2 की इमेज 1 बन जाए, ठीक है, या दो या दो से ज्यादा की इमेज भी एक बन सकती है, पॉसिबिलिटी है। और दूसरी बात है कि जो ए का एलिमेंट है वो कभी भी खाली नहीं रहने चाहिए। किस केस में? फंक्शन के केस में। मतलब सारे फंक्शन, पहली बात है कि जो सेट ए है, ए के जो जितने भी, जो पूरा ए जो है वो सारा मैप होना चाहिए बी के साथ। दूसरी बात है कि कोई भी एक एलिमेंट दो इमेज नहीं बनाएगा, ठीक है, मतलब इस कंडीशन को होल्ड नहीं करेगा। तो ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है। पहली बात है कि मतलब ये कंडीशन होल्ड नहीं होनी चाहिए, फंक्शन अगर बनना है तो कोई अगर रिलेशन फंक्शन होगा तभी, जब ये कंडीशन उसमें होल्ड नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन कि कोई भी एलिमेंट डोमेन का खाली नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ का एलिमेंट कोई भी खाली, इस सेट ए का एलिमेंट कोई भी खाली नहीं होना चाहिए। आपको ऑलरेडी पता है कि डोमेन क्या होते हैं। पहले जो एलिमेंट होते हैं ये डोमेन कहलाते हैं, और जो सेकंड वाले ऑर्डर पेयर के जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या कहलाते हैं? रेंज कहलाते हैं। और आप कह सकते हैं कि 4, 5, 6 जो है यहाँ पर कोडोमेन है, और जो मैपिंग हो रही होगी वो रेंज हो जाएंगे, ठीक है। और इस वाले में तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि भाई 4, 5, 6 डोमेन, कोडोमेन और रेंज 4, 5, 6 ही है, क्योंकि सारे मैप हो रहे हैं। और डोमेन 1, 2, 3 अगर सारे मैप हो रहे हैं 1, 2, 3 के, तो डोमेन कहलाएंगे रिलेशन के केस में। अदरवाइज फंक्शन के केस में जो मैपिंग हो रहे हैं, यानी कि 1 ए टू बी अगर मैपिंग हो रही है तो ए के सारे एलिमेंट क्या कहलाएंगे? डोमेन कहलाएंगे, और बी के सारे एलिमेंट क्या कहलाएंगे? रेंज कहलाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर, ठीक है, अगर ए के बी में सारे मैप हो रहे हैं इट मींस, तो यहाँ पर इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था रिलेशन और फंक्शन। तो अब जो हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर मैंने आपको डोमेन और कोडोमेन और रेंज आपको बता दिया है किस तरीके से हम इनको इससे जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करेंगे। जो 12th क्लास है उसमें मेन जो टॉपिक होगा वो होगा आपका, इन सबको मैं इरेज करता हूँ, टाइप्स ऑफ रिलेशन। ओके, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो कितने टाइप्स ऑफ रिलेशन हो सकते हैं? जैसे मान लो मैं फर्स्ट बोल देता हूं आपको, एम्प्टी रिलेशन, ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं वॉइड रिलेशन भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। एम्प्टी रिलेशन, वॉइड रिलेशन और नल रिलेशन, कुछ भी कह दो। तो ये एम्प्टी रिलेशन भी कह सकते हैं, वॉइड रिलेशन भी कह सकते हैं, और इसको नल रिलेशन भी कह सकते हैं। तो यानी कि हम कहेंगे एम्प्टी रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा जिस सेट के अंदर, उसी को हम बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। जैसे मान लो एक रिलेशन मैं बना दूं, इसी में देख लेते हैं।
R is equals to A comma B such that A is equals to B plus 4 कर दो चलो, ठीक है। और वेयर फॉर एवरी या कुछ भी कह सकते हैं, वेयर A बिलोंग टू A, B बिलोंग टू B। तो अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप B की जगह पे 4 रखते हैं तो A के इक्वल आ सकता है? A के अंदर कोई एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर आप B की वैल्यू कोई पुट करते हैं तो आपको A की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होगी। आपको मतलब A किसके अंदर का एलिमेंट होना चाहिए कि, तो क्या कभी हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। तो इट मींस दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड द एम्प्टी रिलेशन। अंडरस्टैंड? नाउ यूनिवर्सल रिलेशन हम कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज यूनिवर्सल रिलेशन। नाम से ही पता चलता है यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब होता है जैसे जो A क्रॉस B है, ठीक है, A क्रॉस B के सारे एलिमेंट अगर आ जाते हैं, जैसे मान लो ये सारे एलिमेंट, ये एक यूनिवर्सल रिलेशन है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें यहाँ पर लिखूं, यहाँ एक रिलेशन लिखता हूं R इज इक्वल्स टू A कॉमा B, ओके, सच दैट यहाँ पर लिख दूं A माइनस B इज ग्रेटर देन इक्वल 0, ओके। A minus B is greater than equal 0 and where A belong to A and B belong to relation. Third one is आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? जैसे मान लो R एक रिलेशन है A कॉमा A, ठीक है, और फॉर एवरी A कॉमा A such that A belong to R, ठीक है। A कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर हो सकता है। तो A कॉमा A जो होगा ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? खुद, यानी कि जब आप कोई वैल्यू पुट कर रहे हैं तो वही लौट के बार बार वही लौट के आ रही है जो आप, तो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, जो 3 इंपॉर्टेंट है, जो कि 12th के पर्पस से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी तक बताए मैंने इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, ओके। तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं। एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन एंड आइडेंटिटी रिलेशन आपको क्लियर हो गया। तो मैं अब इसको थोड़ा सा इसको रिमूव करता हूं। आइडेंटिटी